तो आप मैम जब लंदन थी तब, और वो जो एरा था वो पूरा का पूरा वियतनाम वॉर और स्टूडेंट मतलब एरा था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, तो कितना क्या एरा था और क्या चार्म था उस वक्त, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का अरे और जितने यहाँ सब नौजवान तुम्हारी टीम में है ना, हम्म अगर सोचो इस उम्र की लड़के वहां, पूरा प्रभाव जो उस समय लंदन का था, हम्म और सिर्फ लंदन का नहीं, यूरोप, वो सब कुछ जो था, जो यथास्थिति, हम्म, उसको चैलेंज हर अच्छा चीज में, कविता में, नाटक में, पेंटिंग में, हम्म बोली में, हम्म रिश्तों में, हम्म सोच में, किताबों में, मतलब हर जगह यथास्थिति को एक चुनौती देने वाली एक वहां वातावरण था। हम्म, और उसके बीच में जो उसका सेंटर था, वो सेंटर था युद्ध के खिलाफ, वियतनाम वॉर। शांति के लिए। ये वियतनाम युद्ध क्यों हुआ? तो वियतनाम का जो युद्ध था वो तो अमेरिका का, आज भी हम लोग देख लें, हाँ, इराक का युद्ध क्यों हुआ, उसमें ईरान पर क्यों कर किया, पूरे इंटरेस्ट। लेबनान, वो सब कुछ क्यों हुआ, उनका वर्चस्व बनाने के लिए। हम्म और ये एक छोटी सी देश हम्म, जिसने इतनी बड़ी चुनौती दी हाँ उसमें अमेरिका को, हम्म दुनिया की दादागिरी को चुनौती दी, वो देश, वो जो प्रेरणा थी उस देश के लिए, उसकी हम्म देशभक्ति के लिए, हम्म, वो एक विचारधारा भी था जो था ओके मार्क्स। ओके तो वो प्रेरणा लेकर वो सारी दुनिया, उस समय जो यूथ थे वहां। हम्म अच्छा, एक और बात भी थी, क्योंकि जबरदस्ती उनको युद्ध में जाने के लिए बाध्य था अच्छा ये भी था। अमेरिका में। हाँ, ओके मतलब एक तो है क्वेश्चन एवरीथिंग, एक यह है कि जब खुद ही तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा, ओ तो वो भी एक मजबूरी। इंटरेस्ट था ना, एक सेल्फ इंटरेस्ट था। हम्म हर नौजवान को अगर ये कहा जाए कि तुम्हें फौज में 18 साल के बाद तुम्हें 4 साल रहना ही पड़ेगा, तो नेचुरली वो यूथ 10 बार सोचेगा और वो विचार करेगा कि मैं बिल्कुल किसके लिए लड़ रहा हूँ। क्या मैं अपने देश के ऊपर कोई हमला किया इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम कहीं दूर देश में जाकर कब्जा करने के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करूं, बिल्कुल ये ठीक भी बात। एक सवाल उठा। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस तो वक्त वो हम उसमें एकदम जुड़ गए। हम्म, और मेरी थिएटर, ड्रामा, एम्बिशन, करियर, मतलब ये नहीं है अगर मैं फॉलो करती कुछ कुछ होता, लेकिन सपना ही बिल्कुल बदल गया।